Aditya Prabhu, Hare Krishna, Dandot Prabhu. Sudhanshu Prabhu, you are the host now. श्री कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। Prabhu, do one thing, post that message on the group because many are still used to probably seeing it. थोड़ा समय तक मुझे करना पड़ेगा. डालिए, today we have class, श्योर please join कर. श्योर श्योर। क्षितिज प्रभु, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण गुरु। आकाश प्रभु, हरे कृष्णा. आपका आरती हो हरे गया कृष्ण आज? गुरु। यस प्रभु जी, हो गया। 8 to 8:30 फिक्स टाइम। 8 to 8:30 you're doing complete आरती? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, इवनिंग मॉर्निंग प्रभु जी कभी कभी छूट जा रहा है, तो आई एम थिंकिंग कि शाम वाला आरती फिक्स करता हूँ। अगर इवनिंग तो एनी वे आई विल डू। तो मॉर्निंग में फिर मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि चैंटिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और ठीक है. कभी कभी डिले हो जाता है, तो इसीलिए मैंने शाम का टाइम फिक्स करा है। इज दैट ओके प्रभु? Then what you can do, no? You basically um, stand in front of your deities and tell them कि I will promise that कि शाम का आरती मैं कंपलसरी करूंगा. सुबह का I will try my best. So जितना हो सके you can tell them कि I will try my best but I may skip, but evening I will not skip. That way you can promise the deities and follow that through. यस प्रभु। And maybe one time at least you can offer something, some fruit at least, seasonal fruit जो भी है. तो शाम आई के you फिक्स can दैट come. प्रभु जी। हाँ. मॉर्निंग ड्राई फ्रूट्स एंड इवनिंग फ्रूट्स, दैट आई एम फिक्स्ड। Okay. ठीक है. चलेगा. यस। Wonderful. Now summer is also going on, तो evening you can probably make sometimes नींबू शरबत बना सकते हैं और सीजनल पुदीना नट पुदीना रुआ नट पुदीना क्या बोलते हैं जलजीरा से कुछ बना सकते हैं. समथिंग सीजनल हॉट है तो भगवान को कुछ ऐसे भी कुछ बना के पिला सकते हैं आप. यस प्रभु। यस यस चले. हरे कृष्णा. सबका स्वागत है टू द चैतन्य चरितामृता वीकली क्लास. Our greatest fortune that we are trying to understand Lord Chaitanya and his greatest mercy. We'll start with prayers. मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. चैतन्य चरितामृत आदि लीला. Kshitij Prabhu, which verse did we complete last session? Is Kshitij Prabhu on the call? No. Okay. The previous class I have not attended, so Previous classes you have not attended. Okay, no problem. Komal Mataji, what was the last verse we discussed? You remember, Mataji? CC आदि हमारा खत्म हो गया. CC आदि 11th वर्स खत्म हो गया था, वेयर वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट हु लॉर्ड नित्यानंद ही इज. उनका कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन कृष्णदास कविराज गोस्वामी. 14 श्लोकास. We discussed Advaita Acharya's this thing also. गौरांग महाप्रभु के बारे में बात कर रहे थे प्रभु. So that is still verse number 11. अभी नित्यानंद प्रभु सर नित्यानंद प्रभु का हो गया 11 तक एंड अद्वैत आचार्य का बाकी था. आज 12वां श्लोक से हम करेंगे. करेक्ट ना? Yes, Madhu, we complete till actually verse number 11. We discussed चैतन्य तत्व और नित्यानंद तत्व. नित्यानंद प्रभु कौन है हमने करीबन 5 श्लोकों में चर्चा किया है. तो नाउ यू टेल मी कोमल माता जी, लॉर्ड नित्यानंद, हु इज लॉर्ड नित्यानंद? आई ऑल्सो शेयर्ड वन फोटो लास्ट टाइम. नित्यानंद प्रभु कौन है? वो फोटो देखे बिना मुझे बताइए, है कौन नित्यानंद प्रभु? बलराम जी. ओके, स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट थिंग नित्यानंद. ओके, वैसे मेरे चैट, ठीक है, चैट में मैं टाइप करता हूँ जो आप जो भी कहते हैं.
Nityananda, you were saying Nityananda. Okay. I'll just write first what you are saying and then we'll discuss. ठीक है, और बलराम जी है, उसके बाद oh, you can stop. Anybody else? Who is Lord Nityananda from whatever we discussed in the last session? और पिछले श्लोक में भी है, देखिए 5 श्लोकों में उनका आइडेंटिटी है. That we can just refer and tell. Anybody else can tell? Prabhuji, first plenary expansion of Lord Shri Krishna. Okay, Out that of is all Lord. the expansions, he is the first expansion. Okay, he is the first expansion. ठीक है. And हरे कृष्णा जी, दंडवत हरे प्रणाम। प्रभु जी। yes, Anuj Mother, go प्रभु ahead. जी, हाँ, नित्यानंद प्रभु विष्णु भगवान के एक्सटेंशन है। मतलब श्री कृष्णा के बाद जैसे अक्षय प्रभु जी ने कहा that one form is Radha and another form is Balram ji, but then what I remember that from Vishnu there is another form coming, which is in the form of Nityananda Prabhu. Okay, but we have to specifically tell. हरे कृष्णा। Yes, he is Vishnu. हरे कृष्णा। हरे Which कृष्णा गुरु जी। Vishnus are we talking about? Yeah, 1 second, Prabhu. Yeah, Aditya Prabhu. एक ही बताइए, don't tell all. Yes, Aditya Prabhu. 1 second. First, let me finish with Anuja Mataji. Mataji, you said Vishnus. So, do you want to clarify there, or you just want to keep it at Vishnus? ठीक है, I will. Yeah, I think I would stop there. बीच में भी शंकराचार्य, I don't remember all the names, but then I would like to stop there. Perfect, fine. Next, Aditya Prabhu, just one name you can tell, and then we can go to anybody else. Go ahead. हरे कृष्णा गुरु। Yes. The first quadruple expansion of Krishna, like Vasudeva, Aniruddha, Sankarshan and Pradyumna. First, एक मिनट, quadruple expansion. Okay, ठीक है, you can stop. Anybody else? Hare Krishna Prabhuji, Dandavat. Sudhanshu Prabhu, go ahead. Prabhuji, in the second view of expansion, Mahasankarshan. Mahasankarshan. Perfect. You can stop there. Next, बताइए. और कौन है? ये सब नाम हमको आना चाहिए. मतलब लिटरली इफ वेदव्यास कम्स एंड गिव्स एन एग्जाम की नित्यानंद प्रभु कौन है, इसका आंसर हमको कंप्लीटली आना है. व्हाई दिस इज द मीनिंग ऑफ बेसिकली डिवोटी. डिवोटी मतलब जानेगा. वी कैन नॉट टेल कि अरे प्रभु जी हम नहीं जानते. मतलब जरा सोचिए, हम इतना सारा एग्जाम्स पास कर चुके हैं, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, इतना सारा लोगों को जान, लेकिन अभी now we have to know the identities of all these important people. इतना तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है. So we have to know. चलिए next, anybody else? और अभी 5 आंसर्स आए हैं. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माते, रीना माते, go ahead. हाँ, जो क्षीरोदक्षय विष्णु जो हमारे हृदय में विराज करते हैं परमात्मा रूप में। थैंक यू. हो गया माते, हो गया. चलिए परफेक्ट. एक करेक्ट आंसर, क्षीरोदका शाय विष्णु. क्षीरोदका सही विष्णु. सही विष्णु. ओके, थैंक यू माते. नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स? जी प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी, माइस्ट्रो. महासंकर्षण, संकर्षण, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। एक मिनट प्रभु जी, सब मैं बताइए. देखिए सबसे पूछ रहे हैं, एक एक बता रहे हैं. आप 4 बता दिए ऑलरेडी. ऐसा मत करिए, सबको जानते हैं. महासंकर्षण ऑलरेडी बोल दिया. 140 इन्होंने महासंकर्षण बताया सुधांशु प्रभु ने. आपके बताना चाहिए सेपरेटली कुछ बताया. संकर्षण. जी प्रभु. संकर्षण. ओके, नेक्स्ट. और प्रभु जी, प्रभु जी प्रणाम जी. श्रीनिवास बताइए प्रभु. महाविष्णु प्रभु, महाविष्णु प्रभु जी. Mahavishnu, that is what Srinivas Prabhu said. Yes, Mother, thank you. और Varsha Mother, go ahead. शेषनाग प्रभु जी. शेषनाग, wonderful. Last, yes. और कुछ? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स दे दीजिए. आई जस्ट पुट इट इन कमेंट बॉक्स. आपको यहाँ पे दिखाई, देखिए जो भी इनपुट्स आए सब मैंने कमेंट बॉक्स में डाला है. आर यू एबल टू सी द कमेंट्स, आकाश टू? यस प्रभु, एबल टू सी. दिख रहा मैं लिखे 9 पॉइंट्स लिखे, सबको मिले? यस प्रभु.
ठीक है। यस Yes, प्रभु। yes. ओके, अब देखिए थोड़ा इसको क्लैरिफाई। देखिए आपके 5 श्लोक आपके सामने हैं, ऐसा नहीं कि ये कहीं से और से मैं सिखा रहा हूँ आपको, चैतन्य चरितामृत के श्लोक में ही लिखे हैं इन श्लोकों को। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टडी, डीप स्टडी नहीं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम श्लोका नंबर श्लोक नंबर 8 से हमारा शुरू होता है। देखिए श्लोक नंबर 7 7 में 7th में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं उस श्लोक का, संकर्षण कारणातो यशये गर्भोधशये च पयोब्दिशये शेषश्च यस्यां सकलाः स नित्यानंदाख्य रामः शरणं ममत्सु। यहाँ पे अंश और कला, अंश और कला का डिफरेंस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना। एनीबॉडी रिमेंबर्स क्या है अंश और कला में डिफरेंस? हरे कृष्णा प्रभु जी, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। स्क्रीन नहीं बात है, कुछ प्रोजेक्ट नहीं किया है। लेट मी सी डू वन थिंग, मैं कर देता हूँ अभी। टेक्स्ट नंबर 7 आप लोग 7वां श्लोक से यू कैन रिफर बेसिकली एंड देयर इन सारा आंसर यहाँ पे लिखा है। ओके, यू गो टू मीटिंग नंबर 7। अब दिख रहा है स्क्रीन? Yeah, it is in the process. Yeah, दिख रहा है। अभी अंश और कला में क्या फर्क है, कोई बताएगा? लास्ट टाइम मैंने शायद बताया था अंश और कला में क्या अंतर है। एक छोटा सा मैंने पिक्टोरियल डाला था, आई होप इट इज देयर। अंश एंड कला। Amsha, God expand. Basically, Amsha means direct expansion and Kala means expansion of the expansion. कि ये बार बार छोटे छोटे टर्म्स आएंगे। एंड वी आर साधकास, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कृष्णा, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैज रिटन, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वेद व्यास हैज रिटन। दुनिया में ऐसे भी लोग होना चाहिए जो इन ऑथर, खास करके वेद व्यास जी के जो भी एक एक शब्द को पकड़ के बोलना चाहिए, यस 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 मैं जानता हूं अंश और कला है। हमको ये नहीं बोलना चाहिए प्रभु जी बहुत डिफिकल्ट है। ये दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट नॉलेज है। भगवान गीता में कहते राज विद्या, भगवान कहते हैं ठीक है सब विद्या है, लेकिन भगवान खुद इसको वैलिडेशन देते हैं। व्हाई शुड वी अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस सो नाइसली? कृष्ण इज सिंह राज विद्या, भगवान कहते हैं ये विद्याओं में राजा है, दिस नॉलेज। सो कला एंड अंश में भगवान कहते हैं, भगवान के डायरेक्ट एक्सपांशन को अंश कहते हैं एंड कला मीन्स एक्सपेंशन। उस अंश से जो आता है फिर वो कला है। वैसे दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं एक कैंडल में दूसरे कैंडल में कोई अंतर नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ द पावर, बट स्टिल ऐसा जरूर होता है कि एक कोई स्टार्टिंग कैंडल रहता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज देयर इज नॉट रियली मच डिफरेंस बिटवीन अंश एंड कला। तो आप देखिए यहाँ पे कृष्ण कवल से संकर्षण कारण तो ये सही। पहले वो बताते हैं संकर्षण, ये महासंकर्षण इन स्पिरिचुअल स्काई, सी द आइडेंटिटी। ये फर्स्ट वाला वो है। कारणोदक्ष विष्णु, गर्भ जो गर्भ ओशन में रहते हैं, सॉरी गर्भ नहीं कारण ओशन में रहते हैं, तो उसका भी बताते हैं नंबर 2। उसके बाद दूसरा विष्णु गर्भोदक्ष विष्णु, उसका सोर्स भी नित्यानंद प्रभु है। उसके बाद क्षीरोदक्ष विष्णु, ये 3 विष्णुओं का सोर्स है नित्यानंद प्रभु। और दूसरी बात याद रखिए, हम कहते हैं नित्यानंद राम, नित्यानंद राम मतलब नित्यानंद प्रभु और बलराम एक ही है। ऐसे नहीं कि बलराम नित्यानंद से आते हैं या फिर बलराम या नित्यानंद बलराम से आते हैं। नो, नित्यानंद एंड बलराम आर सेम, इट्स वन एंड द सेम। सैटिस्फाई कभी गाने भी इसको याद करने के नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, कभी कीर्तन में गाते हैं नित्यानंद राम मतलब वही बलराम जी है, वो नित्यानंद है। तो यहाँ वन थिंग इज, डोंट थिंक बलराम नित्यानंद से आ रहा है, नित्यानंद बलराम से। नित्यानंद एंड बलराम आर वन एंड द सेम, एंड दैट वन नित्यानंद ही इज द सोर्स ऑफ नंबर 1 महासंकर्षण इन द स्पिरिचुअल स्काई। उसके बाद 3 विष्णु, उसके बाद शेषः।
अब देखिए शेषनाग वर्षमादिन का है। अब ये शेषनाग कहाँ है, कोई बताएगा? वेयर डज शेषनाग लिव, इनका पोजीशन क्या है, कोई बताएगा? Hare Krishna. Prabhu. यस गो गॉड। Krishna at the most bottom and upon which the entire cosmic manifestation is lying. मोस्ट बॉटम ऑफ वेयर, थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जी में है, प्रभु किधर जी। है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में? Uh, कहाँ है मोस्ट yes, बॉटम ऑफ विच वर्ल्ड? means जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशंस हुए हैं, एक्सपेंशंस हुए हैं, उनका सबसे जो प्लेटफॉर्म है, जो सबसे नीचे वाला प्लेटफॉर्म जिस पे सब कुछ टिका हुआ है। तो वही मुझे बताइए, शेष मेटेरियल वर्ल्ड में है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। एनीबॉडी एल्स? प्रभु जी मटेरियल वर्ल्ड प्रभु जी, मटेरियल वर्ल्ड जो है उस पूरे का जो बेसिक है उसके ऊपर पूरा खड़ा। ठीक है, तो वन आंसर वी गॉट मेटेरियल वर्ल्ड, वन आंसर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एनीबॉडी एल्स? प्रभु जी वो धरती को जो भार है उसको उठाए हुए हैं प्रभु जी। प्रभु आध्यात्मिक दुनिया में है कि भौतिक दुनिया में, महेश प्रभु? भौतिक दुनिया में है प्रभु जी। गुड। मटेरियल वर्ल्ड प्रभु जी। ठीक है, अब दिख रहा है फोटो? Material world, Prabhuji. If we look at that, आर यू एबल टू सी व्हाट ऑन द स्क्रीन? आई हैव प्रोजेक्टेड वन फोटो, आर यू एबल टू सी इट? यस यस। ये फोटो था। अब इसको ध्यान से देखिए, अभी लास्ट में शेष करके जो बता रहा था, अनंत शेष, ही इज होल्डिंग। तो ये होल्डिंग कहाँ पे है? मेटेरियल वर्ल्ड में है। मेटेरियल वर्ल्ड में किधर है, किस में है? वो गर्भ कारण ओशन, कारण जल के अंदर शेषनाग वहां पे बैठे हैं। और ये जितने भी ब्रह्मांड, क्योंकि पानी के अंदर जो है महाविष्णु सोए हुए हैं कारण जल के अंदर, उनके रोम से इतने सारे ब्रह्मांड आएंगे, लेकिन वो सारे ब्रह्मांड को होल्ड कौन करेगा? somebody is holding all these ब्रह्मांडस, वहां पे किसी न किसी उसको पकड़ के रखते हैं। एंड वो पकड़ के किस पे है? वो पकड़ के रखते हैं शेषनाग। वो ये जितने भी ब्रह्मांड है, उस शेषनाग के सिर के ऊपर वो दे आर स्टेबल। एक ब्रह्मांड वहां पे स्टेबल रहता है, ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड घूमते रहता है। और लेकिन वो शेषनाग को इतने सारे ब्रह्मांड कैसे लगते हैं? जैसे कि राई, एक राई का तिनका जितना लगता है। ऐसा नहीं कि उस शेषनाग को बहुत भारी लगता है, मस्टर्ड सीड जितना वेट उतना ही शेषनाग महसूस करते हैं। तो नीचे से जाएंगे तो शेषनाग जो है, एरो देखिए, मैंने एरो वहां से बलराम से डाला है, वो शेषनाग भी नित्यानंद प्रभु है। और उसके बाद फिर नीचे जाएंगे तो नीचे से अगर जाते हैं, फिर इस एक ब्रह्मांड के अंदर एक विष्णु है। देख, एक्चुअली दो विष्णु है। एक क्षीरोदक्ष विष्णु है, जो कौन है क्षीरोदक्ष विष्णु? क्या उनका, किसका मैनिफेस्टेशन, या फिर उसको उनका काम क्या है, कोई बताएगा? क्षीरोदक्ष विष्णु क्या है? प्रभु जी परमात्मा के रूप में विद्यमान। परफेक्ट। परमात्मा कहाँ कहाँ विराजमान है? सभी जीवात्माओं के हृदय में। अच्छा, क्षीरोदक्ष विष्णु सभी जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में एक्सपांशन करते हैं। और कहाँ पे? ये आधा आंसर है, हाफ मार्क मिलेगा, पूरा आंसर नहीं है। In non-living things also as matter. In non-living things also as matter. Can you explain a little bit more? समझ में प्रभु जी? किसने बोला नॉन लिविंग थिंग्स इज मैटर? मैंने प्रभु अभिपाषा। विपाशा। तो नॉन लिविंग थिंग्स एज मैटर थोड़ा और इलाबोरेट करना चाहिए। आपने आंसर सुन लिया है, पहली क्लास नहीं है, इट इज सो मेनी हर टाइम्स यू हर्ड एग्जैक्टली व्हाट। हरे कृष्ण प्रभु जी, कैन आई ट्राई? यस गो अहेड। प्रभु जी, जिस प्रकार माला को पकड़ने के लिए उसका जो धागा है उसको सभी को पकड़ के रखता है, उस प्रकार पूरे नॉन जो लिविंग मैटर है उसको पकड़ के रखने का जो फोर्स है, that is- अच्छा, बिटवीन द एटम्स। बिटवीन द एटम्स, हाँ अब आ रहा है ना, एटम्स के बीच में, ठीक है। बट बेसिकली ये बताइए, एटम के अंदर कौन है?
एक एटम के अंदर सुधांशु बाबू आप बताइए, इतने सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, प्रोटॉन घूम रहे हैं, न्यूट्रॉन घूम रहे हैं। यस अब प्रभु जी। कौन इन सारे इलेक्ट्रॉन को इतना स्पीड से घूम रहे हैं, कौन इनको पकड़ के रखता है उस एटम के अंदर की एंड ये बिखर नहीं जाए, वो कौन करता है? क्षीरोदक्षाय विष्णु, हाँ, किसके रूप में? परमात्मा के रूप में। एग्जैक्टली तो हमेशा परमात्मा जब आंसर जब देते हैं, अधूरा आंसर नहीं है, अधूरा आंसर नहीं देना चाहिए। पुरंजय जी, दैट क्षीरोदक्ष विष्णु एक्सपेंड्स नंबर वन एज जीवात्मा। हम, मैं जीवात्मा हूं, मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्ष विष्णु है। मेरे सामने एक चींटी जा रही है कीबोर्ड के ऊपर, वो चींटी के हृदय में भी परमात्मा के रूप में, हाथी के रूप में, एक वृक्ष के, जितने 84 लाख योनि में सबके हृदय में परमात्मा। लिविंग एंटिटीज में तो है ही, लेकिन नॉन लिविंग एंटिटीज में भी, जैसे ये माउस है, सिंपल है। आइंस्टाइन जैसे व्यक्ति कहते थे अरे इसमें इतने सारे अनलिमिटेड, इतना हजारों मिलियंस एटम्स हैं, उस एटम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, आंख से, नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा, बट आप पता चलेगा एक एक एटम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका प्रॉपर्टीज अलग घूम रहे हैं। वो सब अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, कोई ना कोई उनको पकड़ के रखता है, इसलिए माउस जो है इस तरह से टिका हुआ रहता है। अगर इसमें जितने भी एटम्स है ये अपने मन मारी करके घूमने लगेंगे, यहां से उड़ जाएंगे, ये कभी आप एटम, ये माउस बना ही नहीं पाएंगे हम। यू गेटिंग द पॉइंट सुधांशु प्रभु? यस 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 प्रभु जी, यस द प्रभु वेरी जी। फैक्ट दैट यू आर एबल टू टच, इसमें एक चीज याद रखिए, इसमें हजार मिलियंस एटम्स है कि नहीं, ये बताइए। यस प्रभु जी, मोर देन दैट। मोर देन दैट। अब हर एक एटम में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो भी है, तीन ही घूम रहे हैं। यस प्रभु जी। आइंस्टाइन ने कहा कि ये अपनी ऑर्बिट में ही घूमते हैं, सिस्टमैटिकली घूमता है, और कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, ऊपर नीचे या फिर शांत हो जाएगा, एक स्पीड से ही घूमता है। इसीलिए वो कहते हैं, हमको पता है कि यहाँ पे दो एटम घूमेंगे, इतना स्पीड से घूमेंगे, इसलिए फॉर हम ये चीज बना पाएंगे। अगर यहाँ इसमें से एटम जो है ये इसमें से निकल जाएगा, मान लो कि ये हवा में उड़ने लगेगा, फिर ये प्लास्टिक के मॉस भी हम देख ही नहीं पाएंगे। यस प्रभु जी। ये दिस एस्पेक्ट ऑफ द परमात्मा दैट इज लीस्ट अंडरस्टूड बाय एनी पर्सन। लोग बोलते हैं कि नहीं, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, कोई बात नहीं। अब ये घड़ी भी पहना है आपने, ये घड़ी इस तरह से रहने के लिए कितना सारा काम होता है अंदर, तब जाके लिविंग लिविंग चीजों में तो है भगवान, लेकिन भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं है, ये नॉन लिविंग मृत डेड चीज है, लेकिन इसमें भी जितना भी इलेक्ट्रॉन्स में अंडांतरस्थ परमाणु, भगवान अंडांतरस्थ परमाणु, भगवान कहते हैं परमाणु एटम के अंदर भी मैं बैठा हूं, मैं उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता हूं सो दैट कि वो घूम ना जाए, वो उड़ न जाए। ऑक्सीजन है, उसमें जितने भी एटम्स है घूमते रहते हैं, वो गैस फॉर्म में है, दे विल नॉट स्टे इन वन प्लेस। लेकिन ये सॉलिड है, सॉलिड में इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना पड़ेगा। लिक्विड में डिफरेंट स्टेट, एंड इन गैसियस स्टेट दे विल एक्चुअली फ्लाई। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में ये सारा चीज कैसे कौन पकड़ के रखता है? कृष्ण इज सेइंग आई डू इट। इतना गर्मी का सीजन है, फ्रिज में जाते हैं, आइस निकालते हैं, लेकिन आइस ऐसे बनता कैसे? भगवान कहते हैं मैं पकड़ के रखता हूँ, जितना भी वहां पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, मैं उसको पकड़ के रखता हूँ, इसलिए वो आइस बनता है। सो दैट इज ऑल्सो क्षीरोदक्ष विष्णु। मतलब ये एक्सपेक्ट हमको कभी सिखाए भी नहीं आज तक, बचपन से इतना ही सीखा है कि पीरियोडिक टेबल है, 108 एलिमेंट्स है, सल्फर है, ये है वो है, लेकिन ये सारे के पीछे जो सूत्रधार है, जैसे आकाश प्रभु ने कहा, सूत्रधार कौन है? सूत्रधार कृष्ण है। जैसे प्रभु जी ने एग्जाम्पल जी धागे को उदाहरण दिया है, वो 7वां अध्याय भगवान कहते हैं, स्वतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। सूत्रे मणि गणा इव, भगवान कहते हैं सूत्रे मणि। लेकिन आपके पास जपमाला है, मणि सब उसमें है, लेकिन मणि पकड़ के उसके पीछे एक धागा है, धागों को काट दीजिए, टक 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 टक, अब जितना भी मणि है 1 सेकंड में गिर जाएंगे। भगवान कहते मैं वो धागा हूं अर्जुन। कोई कहेगा अच्छा धागा कैसे है, अब उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, धागा इस तरीके से है। नित्यानंद प्रभु एक्सपांड करते हैं क्षीरोदक्ष विष्णु के रूप में, वो क्षीरोदक्ष रूप में परमाणु के रूप में हर एटम में घुस जाते हैं, और इसलिए इन चीजों को पकड़ के रखते हैं। धागे जैसे भगवान के, मैं धागा जैसे, मैं परमात्मा के रूप में सबको पकड़ के रखता हूं, जिस आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे देख ही रहे हो,
जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, 50 से भी ज्यादा टॉप साइंटिस्ट आज सृष्टि में जितने भी, ऑल नोबेल प्राइज विनिंग, दे सेड कि अरे भगवान तो ईश्वर तो होना ही चाहिए। तो आप पूछेंगे आइंस्टाइन से, बॉस आप तो बहुत सबसे श्रेष्ठ साइंटिस्ट हो, आपका जितना आईक्यू है आज तक किसी को हुआ ही नहीं है, आप भगवान में कैसे मानते हो? लोग प्राय सोचते मतलब साइंटिफिक व्यक्ति भगवान में नहीं मानना चाहिए, पागलपन है। आइंस्टाइन खुद विश्वास करता था, श्रोडिंगर, न्यूटन, लॉर्ड केल्विन, ये सभी लोग मानते थे। तो आइंस्टाइन के पूछा कि क्यों, कैसे विश्वास करेंगे ये कि भगवान ईश्वर है, भगवान है? वो कहते हैं देखो बॉस, हमको इतना पता है कि हम कोई भी एटम लेते हैं, हमको मान लो कहते हैं हाइड्रोजन एटम में 2 एटम घूमते रहते हैं, वो कहता है कि ये एटम घुमा रहा कौन है? उन्होंने कहा हमने एटम नहीं घुमाए, ना तो हमने एटम बनाया ना तो हम घुमा रहे हैं, लेकिन हम कोई तो घुमा रहा है हाइड्रोजन, वो इतना उसमें ही घूमते रहता है। वो अगर छेड़खानी करेगा, इधर उधर जंप करेगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के हम पानी बना ही नहीं पाएंगे। तो दे सेड कि somebody, there is some force, उस फोर्स का नाम, वो कहते हैं आप गॉड बोलिए, क्रिएटर बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन कहते हैं नहीं, हम नहीं घुमा रहे हैं इन एटम्स को, कोई तो घुमा रहा है। हम अज्यूम करते हैं कि अच्छा इसका प्रॉपर्टी ये है, इसमें इतना एटम घूमेगा, इसमें एटम घूमेगा, अच्छा दोनों को मिक्स कर लो, आपको एक नया मटेरियल मिलेगा, लाइट प्लास्टिक, लाइट एल्यूमिनियम, 1000 चीजें बना सकते हो। जितने भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है सारा इस बेसिस पे हो रहा है कि ये एलिमेंट्स अपने फिक्स जगह पे हैं, इनको मिक्स करने से रिजल्ट मिलेगा। लेकिन भगवान कहते हैं मैं वो सूत्रधार हूं जो सबको पकड़ के रखता हूं, और वो काम जो है वो करते हैं एक क्षीरोदक्ष विष्णु। कितना इंपॉर्टेंट बात है, देखिए। हम हरे जस्ट, कृष्ण प्रभु जी। यस माते, गो अहेड। प्रभु जी, जो जो बोलते हैं, जो मतलब ब्रह्मांड के कण कण में भगवान है, तो मतलब परमात्मा रहते हैं, ऐसे बोलने से भी चलेगा क्या? कण कण में लोग बोलेंगे, वो तो इतना कॉमन डायलॉग है माता जी, किसी को पूछिए भगवान किधर है, वो तो कण कण में है। अच्छा उसको पूछिए हाँ, कण ऐसे कण बोलते में हैं है ना तो फिर, पहले से। नहीं वो तो कण कण में है, लेकिन उनको पूछिए अगर कण कण में है तो आप उस भगवान को मानते हैं कि पूजा करते हैं? कोई नहीं करता, वो सिर्फ डायलॉग बाजी है। नहीं, भगवान तो हर जगह है। भगवान अगर मानते हो कि कण कण में है, लेकिन वो कण कण को उसको महत्व समझ में नहीं आता है। कहने के लिए डायलॉग है कण कण में है, लेकिन ही डजंट अंडरस्टैंड कि अगर मैं, भगवान एक कण कण में नहीं रहते ना, ये चश्मा भी है ये बन नहीं पाएगा। एवरीथिंग दैट यू सी, इवन योर बॉडी ऑल्सो, आपका शरीर, हाथ देखिए, इतने सारे एटम्स इसमें हैं। अगर इस एटम सभी मस्ती करने लगेंगे, है ना, आपका हाथ में से एटम सोचेंगे आज रात को हम सब यहां से निकल के थोड़ा हवा में घूम के आएंगे, आपका सुबह हाथ देखेंगे तो हाथ ही नहीं रहेगा। क्यों? एटम सब उड़ गए हैं, वो कहीं और चले गए बाजू में, कहीं और गली में जाके सुबह आएंगे। नॉट वन थिंग विल फंक्शन, हाथ तो छोड़ दीजिए, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग विल कोलैप्स। इतने शांति से आप खा रहे हैं एक एक चीज, उसमें कौन, हु इज इंश्योरिंग एवरीथिंग इज इन प्लेस? ये माउस जैसे मैं बता रहा था, तो इस माउस में जितने भी एटम है वो डिसाइड करेंगे, बहुत दिन से यहाँ माउस यहाँ पे रहे हैं, थोड़ा हम यहाँ पे वेकेशन करके कश्मीर जाके आएंगे, आकाश प्रभु के गांव जाके आएंगे सुबह, और रात को डिसाइड करेंगे, सुबह आपको माउस ही नहीं दिखेगा। इफ द एटम्स आर एबल टू डू इट, और दे कैन जस्ट स्टॉप ऑल्सो, वो कहते कब से हम घूम ही रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा रेस्ट लेंगे, तो ये आपका माउस बन ही नहीं पाएगा, टिके नहीं पाएगा। दैट इज करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। कण कण में, कण कण में डायलॉग है, लोग बोलते हैं, लेकिन उसको विश्वास किसी में नहीं है। अगर जो सच में माना गया कि बाप रे, इस तरीके से भगवान क्षीरोदक्षी के रूप में, परमात्मा के रूप में हर जगह घुसे हैं, इसलिए सब कुछ चलता है, तो कम से कम उसका उसका नतीजा क्या होना चाहिए? उसका नतीजा ये होना चाहिए कि बाप रे, इस कृष्ण को तो मैं अभी, कम से कम मुझे तो ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। अब इनके ये जो बात गीता में कहते हैं, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे पालन करना पड़ेगा, दीजिए माला। बिकॉज वंस यू नो कि इन सबके पीछे यही सूत्रधार है, तो बुद्धिमान बोलेगा अरे अगर यही सूत्रधार है तो मुझे कम से कम इनको माला तो करना चाहिए। क्यों इतना मस्ती करते कि नहीं बाद में करेंगे, बुढ़ापे के बाद? वाई? सो दैट इज संकर्षण। संकर्षण से थोड़ा और जाएंगे तो गर्भोदक्ष विष्णु, इस एक एक ब्रह्मांड के अंदर एक विष्णु जो सोए हुए नीचे है, लक्ष्मी जी उनको चरण दबा, वो गर्भ, उस पे गर्भ जल में
इस ब्रह्मांड को आधा पानी से भर देते हैं, उस पानी में विष्णु लेट जाते हैं गर्भोदक से, वो भी नित्यानंद प्रभु से आ रहे हैं। और उसके ऊपर जाएंगे फिर महाविष्णु जो कारण जर में सोए हुए हैं, उनके रोम रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं, वो आए हैं। उसके बाद जाएंगे तो दो आपको मिलेंगे, दो संकर्षण, पहला संकर्षण दूसरा संकर्षण, है ना। दो बेसिकली देयर इज वन, दोनों क्वाड्रुपल एक्सपेंशन में दो है, दोनों संकर्षण, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वो संकर्षण इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम नित्यानंद। तो ये देखिए सारा स्रोत सोर्स जो है, इन एसेंस एक पता चल जाता है कि बाप रे, नित्यानंद प्रभु ही सब कुछ है क्या, अभी क्या नहीं है उनके पास से, सब कुछ उनसे उत्पन्न होता है। दैट इज लॉर्ड नित्यानंद, दैट इज सेम एज लॉर्ड बलराम। ये फोटो देख लीजिए आप, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समवेयर, एंड वी शुड आल्सो स्क्रीन, इस क्लास का नोट्स भी शेयर करना चाहिए। आई विल फिगर आउट विद आदित्य प्रभु हाउ टू शेयर दिस नोट्स सो दैट वी कैन रेफर लेटर। लेकिन इन 4-5 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु का, ये नित्यानंद प्रभु है, ये बलराम है। गौर को कहेगा प्रभु नित्यानंद प्रभु कौन है बताइए, फिर बलराम कौन है जरा बताइए। इस तरीके से आप जब बताएंगे, दैट इज साइंटिफिक, दैट इज अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉर्ड नित्यानंद एंड लॉर्ड बलराम। नॉट जिसकी नहीं नित्यानंद प्रभु भगवान से आते हैं, आते लेकिन कितना आते हैं जरा देखिए तो सही, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। और वो नित्यानंद प्रभु आए हैं इस कलयुग में, और वो जगाए माता से वो भीख मांग रहे हैं, भैया तुम जप करो। और उस नित्यानंद प्रभु को जगाए ने उठा के पत्थर उठा के मारा, वो खून भी निकल रहा है। जरा सोचिए, अब नित्यानंद प्रभु को उनकी सत्ता क्या है, उस व्यक्ति को कोई पत्थर उठा के मारेगा, जगाए माथा है, तो क्या वो करना चाहिए। फिर भी वो बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, अरे माँ छोड़ दीजिए उन लोगों को, माफ कर दीजिए, उनको कृपा दीजिए आप, यू डोंट, उनको कुछ मत करिए। दैट नित्यानंद प्रभु इज कमिंग एंड बेगिंग अस, अरे जप करो। इतना बड़ा पदवी, इतना बड़ा व्यक्ति है, लेकिन हमसे वो प्रार्थना करते हैं आप जप करिए महाप्रभु को, दैट इज हाउ यू विल बिकम हैप्पी। इसलिए गा रहे ना, आर आर पदे निताय चंदेर करुणा होइबे, संसार बासन मर कबे तुच्छ होइबे। इस संसार तुच्छ जब लगेगा, जब थूक सकते हैं इस दुनिया के भोगों के ऊपर, हो गए तो आर कभी निताय चंदेर, नित्यानंद की कृपा जब होगा। And how will we get Nityananda's mercy? Nityananda is nothing, none other than his Guru, is the Adi Guru. गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, गुरु जो चाहते हैं, then नित्यानंद प्रभु is satisfied. That is how we reach till Lord नित्यानंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने एक मास्टर पीस है चैतन्य चरितामृत, कोई नॉवल नहीं है, कोई थीसिस नहीं है, इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। पढ़िए, इस तरह के सिद्धांत ठीक से हम समझ जाएंगे, फिर भक्ति में भी हम सीरियसली आगे बढ़ सकते हैं। जो हमसे आचार्य चाहते हैं वो कर पाते हैं, यही चाहते हैं कि ये तुम समझो और दूसरों को दो, नॉट दैट यू अंडरस्टैंड यू आर हैप्पी। थैंक यू सो मच। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद।